नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुफल होम्स के इस मंच पर। उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और स्वस्थ होंगे आप, क्योंकि इस समय मौसम परिवर्तित है, सीजन परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए आवश्यक रूप से। स्वस्थ रहेंगे तभी आपका जो दिनचर्या है, जो अनुशासन है, वो फॉलो हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो जो पिछले क्लासेस में जुड़े हुए हैं हम लोगों से, है ना, तो उन मित्रों से ये अनुरोध है कि जो भी रेगुलर क्लासेस पढ़ रही हैं उनको आप फॉलो अप करते रहिए, चीज़ें आपकी बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, अब जो पुराने दोस्त मित्र हैं अपने, उनको पता होगा कि नदियों को हमने इसके पहले वाले चैप्टर में कवर किया था। और इस सेशन में क्या करेंगे हम लोग, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, ईपीडब्ल्यूएससी द्वारा पूछे गए हैं, उन सबको आज ही कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ और क्या फ़ायदा होगा अपना, फ़ायदा ये होगा कि उसके साथ साथ जितने भी ऐसे फैक्ट हैं पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद से, जो ज़्यादातर अमूमन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं या उसके ऑप्शन में दे रखे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक, इससे क्या होगा कि जो चीज़ें बची हुई हैं आपकी, जो क्वेश्चन में नहीं कवर हो पाएंगी, वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। उससे पहले जो मैं दोबारा बोलूँगा कि जो भी इससे पहले नदियों का हुआ है, दर्रों का हुआ है, ठीक है, भूजल संसाधन का हुआ है, बांध वाँध जितना भी हमने कवर किया है, तो उन सबको आप रिवाइज करते रहिए। जहाँ भी आपने नोट किया है उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तभी आपको फायदा होगा। एक बार देखने से सिर्फ चीज़ें याद नहीं होती हैं। हम भी यहाँ खड़े हैं, उसके पहले हमने कई बार तैयार किया उसको, तब आपके सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल है आज का अपना। सीधे कंटेंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? अब देखिए, यहाँ पर सह्याद्री शब्द आ गया है। सह्याद्री शब्द आपने घाटों में भी सुना होगा। जब कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कन्नड़ घाट, कोरोमंडल घाट, मालाबार घाट, ठीक है, किस किस को क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग महाराष्ट्र वाले एरिया को सह्याद्री भी पढ़ेंगे। उसी चीज़ को क्या बोल रहा है ये देखिए, गुजरात से लेकर के पर्वत श्रृंखला शुरू होती है, तमिलनाडु तक आती है। ठीक है, तो उस पूरी श्रृंखला को क्या बोल दिया गया है? सह्याद्री बोल दिया इन्होंने। अब उसको बोल दिया तो वो किस घाट पर है? पश्चिमी घाट पर है। ठीक, अब पश्चिमी घाट आंसर हो गया इसका, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर पूर्वी घाट की बात की गई है, तो पूर्वी घाट में कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उनको हम लोग अभी जब क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पर बात आ रही है सतपुड़ा की और विंध्यन श्रृंखला की। एमपी में पता है आपको, ये विंध्यन श्रृंखला हो गई और एक सतपुड़ा श्रृंखला हो गई। ठीक है, विंध्यन में एक कैमूर पर्वत है, ठीक है, उसको याद रख लीजिएगा। बाकी इसके तीन पार्ट हैं आपके सतपुड़ा के। ठीक है, एक तो ये अमरकंटक वाला हो गया, महादेव हिल्स, मैकाल, है ना। चलिए, और ये अमरकंटक, यहीं से कौन कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा निकलती है और सोन नदी निकलती है। जिन्होंने नदियों वाला चैप्टर किया है उनको याद होगा। ठीक है, अब ये राजपीपला, और ये नहीं, राजपीपला इधर है, महादेव हिल से, ये राजपीपला यहाँ है। असीरगढ़ एक पर्वत श्रेणी, इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था किसी एग्जाम में कि असीरगढ़ पर्वत श्रेणी, पर्वत जो है वो किस पर्वत श्रेणी में पड़ता है, तो वो कहाँ पड़ता है? सतपुड़ा वाले में पड़ता है। असीरगढ़ नोट कर लीजिए, अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया है। और ये राजपीपला हो गया। ठीक है, इसका कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में भी जाता है। और ये महादेव, और जो धूपगढ़ है पर्वत चोटी, वो इस एमपी की जो है हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जो कि कहाँ है? सतपुड़ा पर है धूपगढ़। ठीक है, लगभग लगभग ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से राज्य का कौन सा हाईएस्ट पीक है, और जितने राज्य आज हम कवर करेंगे सबका देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अमरकंटक हो गया मैकाले का, और ये कैमूर हो गया आपका, जहाँ से ये अमरकंटक वाले से सो नदी और नर्मदा नदी निकलती है। सो नदी कहाँ मिलती है जाकर के? यमुना में नहीं मिलती है। याद रखिए, क्वेश्चन आया था कि किस नदी में मिलती है जाकर? गंगा में मिलती है। ठीक है, और नर्मदा जो है ये आकर के इधर आपके अरब खंबात की खाड़ी में जाके, या फिर अरब ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी थी बताइएगा आप? रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी थी? हमने डिस्कस किया है, अभी इस नदी का जिक्र भी आया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर। अब कुछ फैक्ट ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा अरे ये तो कहाँ से आ गया, है ना, ये तो बहुत अजीब लग रहा है, कैसे याद होगा? टेंशन नहीं लेना है, बाबा के आश्रम में आए हैं, सब सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे हमने याद किया वैसे आप याद कर लेंगे। बस हम जो चीज़ें बोलते जा रहे हैं उसको नोट करते जाइए, जो आपको नई लग रही हैं, नई लग रही हैं, न्यू लग रही हैं। अब उसमें क्या होगा, आप नोट करेंगे आज, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, 1.5 की स्पीड लगा करके, 2 तो नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, थोड़ा हम ही तेज बोलते हैं। तो 1.5 की स्पीड लगा के आप दोबारा देखिएगा, तो चीज़ें आपको रिकॉल होंगी, तब चीज़ें याद होंगी। और एक काम करिएगा, कभी कभी बार क्या कर सकते हैं आप कि इसको म्यूट कर दीजिएगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन स्लाइड में आते जा रहे हैं उसको आप आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होंगे, सुफल होम्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, सुफल होम्स के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर जुड़ के आप अगर भी इसका पीडीएफ मांगेंगे तो पीडीएफ दे देंगे, आपकी प्रैक्टिस में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर,
यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दे रखा है अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, शिवरा हिल्स, महेंद्रगिरी। हम लोग इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे तुरंत, है ना, बाद में मतलब अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए दिख रहा है ये भी, और ये भी दिख रहा है। ठीक है, देखिए जो आपका ये मैप है, ये आ गया आपका केरल, ये आ गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, इमेजिन कर ले रहे हैं, नियर अबाउट ऐसे ही है। ठीक है, अब देखिए नीलगिरी पर्वत यहाँ पर है, अनाईमुड़ी यहाँ पर है, कार्डमम हिल्स यहाँ पर है। क्लियर हुआ, ये कौन सा है, ये नीलगिरी है, तीनों क्षेत्र में बसी हुई है। और ये अन्नामलाई है, अन्नामलाई क्षेत्र, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है ये, और कार्डमम इधर केरल में है। ठीक है, अब देखिए एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है दोदा बेट्टा, एक पर्वत श्रृंखला पड़ता है दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा ये कौन सा है आपका, दोदा बेट्टा। मैप में समझ में आ रहा होगा आपको, हाँ। और ये जो है अन्नामलाई है, यहाँ पर है, यहाँ पर है अनाईमुड़ी। कौन सा है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी और दोदा बेट्टा में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, अगर आपसे पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबसे ऊंची पर्वत चोटी प्रायद्वीपीय भारत की अनाईमुड़ी है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की हाईएस्ट पीक है। ध्यान रहेगा इतना, भारत की सबसे ऊंची, प्रायद्वीपीय भारत सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो गई, अनाईमुड़ी। तो दोदा बेट्टा क्या है भाई, उसको क्यों पढ़ें, वो इसलिए पढ़ें कि तमिलनाडु की हाईएस्ट, तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेट्टा। प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, पर्वत चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा। ध्यान रहेगा इतना, दो फैक्ट बताए हमने, अनाईमुड़ी का, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा, दोदा बेट्टा। और प्रायद्वीपीय भारत का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कौन सा हो जाएगा, दोदा बेट्टा। ठीक है, और कार्डमम, ये ध्यान रखिएगा इसको, कार्डमम इलायची के लिए फेमस है, कार्डमम। ठीक, चलिए इतना फैक्ट क्लियर हो गया आपको, एक चीज ध्यान। ठीक है, ये नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत में आता है ये दोदा बेट्टा, नीलगिरी पर्वत में। ठीक, और ये नाईमुड़ी में आ गया, अन्नामलाई वाले में आ गया, ये कार्डमम हो गया। क्लियर है, चलिए अब बात आती है शेवरॉय हिल्स की। शेवरॉय हिल्स कहाँ आता है, ठीक है, शेवरॉय हिल्स और महेंद्रगिरी कहाँ आते हैं, देखिए जैसे अगर ये तमिलनाडु आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जा रहा है, और ये आप मान लीजिए तमिलनाडु पढ़ रहे हैं ऐसे। ठीक, तो यहाँ देखिए नोट करते जाइए, मैं उत्तर से दक्षिण बता रहा हूँ। ठीक है, जावेदी, जिंजी, शेवरॉय। कौन सा, शेवरॉय, अभी जो क्वेश्चन में आया है। ठीक है, जावेदी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, अगस्तमलाई। क्या क्या बोला हमने, जावेदी, नोट कर लीजिए, नोट, हाँ नोट करिए आप, जिंजी, ठीक है, उसके बाद शेवरॉय, ठीक है, शेवरॉय के बाद जो है पंचमलाई, पंचमलाई के बाद सिरुमलाई। सब मलाई मलाई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, कोंडा कोंडा आता है तो आंध्र प्रदेश कर दीजिएगा आप, है ना। चलिए सिरुमलाई हो गया, उसके बाद पालनी हिल्स, पालनी हिल्स, उसके बाद अगस्त्य मलाई। नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। ये जो है ये उत्तर से दक्षिण है, क्या है, नॉर्थ टू साउथ क्रम में ही है ये। और इन चीज़ों को आपको याद रखना है, कई बार ऑप्शन में आ जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं उस प्रश्न को, अगर ये चीज़ें याद रहेंगी तो आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैप पे दो तीन बार बनाइए, रिकॉल करिए, आंख बंद करके बनाइए, आंख बंद करके इमेजिन करने का प्रयास करिए, जावेदी, जिंजी, है ना, जावेदी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, अगस्तमलाई, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी ऐसे आपको। ठीक है, देख के रिवाइज मत किया करिए, जब भूल रहे हैं तब देख लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है, वही सवाल फिर से आ गया, कौन सा है, अन्ना, अनाईमुड़ी, कौन सा है, अनाईमुड़ी। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघुत्तर हिमालय क्या है भाई, अब देख लीजिए, जो पहली बार देख रहे हैं वो देख लीजिए, भारत जब मैप बनता है तो ये आती है एक ट्रांस हिमालय, क्या आता है, ट्रांस हिमालय, फिर आता है ग्रेट हिमालय। एक मिनट रुकिएगा, मैप में ले चलते हैं आपको, ये देखिए, इसमें नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बस बता रहे हैं।
ये वो हो जाए, मिटा दें। ठीक है, अब देखिए, चलिए देख लीजिए, ये है क्या है, काराकोरम, ये क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय। फिर क्या आता है, फिर आता है ग्रेट हिमालय। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा थोड़ा ग्रेट हिमालय। ठीक है, फिर आता है क्या, लेसर हिमालय। क्या आता है, थोड़ा इसको ये ट्रांस कर लीजिए, ये कर लीजिए ग्रेट। ठीक है, और ये है लेसर, और ये जो है शिवालिक। कितने पार्ट हो गए, 4। बिल्कुल यहाँ नहीं है, हल्का सा ऐसे है। ठीक है, चलिए, क्या हो गया ये, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय। इसी के साथ एक सवाल आपके लिए, क्या हिमालय पारी नदी कौन सी है, कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय को पार करके आती है, बताइए आप, नदियों वाले चैप्टर में किया था हमने। ठीक है, चलिए, और ये क्या हो जाएगा, लेसर या लघु हिमालय, लेसर हिमालय, और ये आपका शिवालिक। इसको बताना जरूरी था क्योंकि आगे जो प्रश्न आएंगे उसमें समझाने के लिए आपको आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए वापस आइए प्रश्न पे अपने। क्लियर हो गया ना, ये बना भी लीजिएगा, इसीलिए नामचा बरवा है ना, इधर ही आता है। चलिए अगला आइए। नहीं, 45 पे ही थे ना हम लोग, पश्चिमी घाट का हो गया था, ये इस पे आए थे। ठीक है, लघुत्तर हिमालय। अब लघुत्तर हिमालय वाली बात हो गई कि जो है ट्रांस, ग्रेट और लेसर। लेसर को ही बोल, क्या बोल रहा है, ये लघुत्तर बोल रहा है। ठीक है, लघुत्तर हिमालय, उसमें बोल रहा है कि पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। उसमें देखिए कौन कौन सी पर्वतमाला है, एक पीर पंजाल है आपकी। ठीक है, एक धौलाधर है, धौलाधर। ये दोनों किस में है, जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश में आते हैं ये दोनों। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा लेसर में। फिर आपका उत्तराखंड में आ जाएंगे, तो वहीं आ जाएगा आपका ये नाग टिब्बा। ठीक है, नाग टिब्बा आ जाएगा आपका, और उसमें आ जाएगा आपका कुमाऊं, है ना, मसूरी आ जाएगा उसमें, इन सब ये चीज़ें आ जाएंगी उसमें। ठीक, चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, क्या सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी में पीर पंजाल है आपकी, कौन सी है, पीर पंजाल। ठीक है, और ये महाभारत कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। महाभारत कहाँ पड़ता है, नेपाल में। ध्यान रहेगा, ये भी लेसर का ही पार्ट है, लेसर लघुत्तर हिमालय का ही पार्ट है, ये लेसर हिमालय का पार्ट है जो कि नेपाल में पड़ता है, हिमालय। ठीक है, जब हम लोग इसको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे डिटेल में सभी एग्जाम के लिए कॉमन रूप से, तब मैं आपको बाई मैप दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से स्टेट वाइज, लेसर हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, ग्रेट हिमालय में, तो ट्रांस फिर ग्रेट फिर लेसर फिर शिवालिक। शिवालिक में खाली वही एक शिवालिक ही पढ़ना होता है, और ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो चीज़ें और बेहतर से याद हो जाएंगी आपको। अभी याद रखिए कि महाभारत पर्वतमाला लेसर हिमालय में आता है, लघुत्तर हिमालय में, नेपाल में पड़ता है, धौलाधार पीर पंजाल, और धौलाधार और पीर पंजाल जो है इसी के हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। शिवालिक अपने आप में एक अलग पर्वत श्रृंखला है हिमालय का ही, जो कैटेगराइज किया गया है, ट्रांस, ग्रेट, लेसर, शिवालिक, उस तरह से शामिल होता है ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट से टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप लंबवत घाटियां हैं। अब देखिए जैसे ये बनी ना, ये घाट, ये पर्वत, ये पर्वत, ये पर्वत, ये पर्वत, ऐसे सिकुड़ के बन गया, ऐसे सिकुड़ के जब हम पढ़ेंगे, जब प्लेट दोनों टकराते हैं कभी भी। ठीक है, और जब कंटिनेंटल कंटिनेंटल रहता है तो ये ऐसे मुड़ जाते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे कई सारे लेयर में ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे करके मुड़ जाते हैं, तो ये क्या होता है, लंबवत पर्वत बन जाते हैं। तो उन्हीं के पीछे घाटियाँ होती हैं, जिनको क्या, इंस नहीं है ये, गलत लिखा हुआ है, डंस है। क्या है, डंस, डंस बोलते हैं, इतना याद रखिए। अगर ऐसा सवाल आता है तो क्या करेंगे आप, डंस करेंगे। ठीक, चलिए, क्रेटर तो जानते ही है ना आप, ज्वालामुखी का सबसे ऊपर वाला जब बड़ा हो जाता है, पानी नहीं भर जाता है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, क्रेटर बोल देते हैं। चलिए अगला देखिए, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान यानी पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शायद इसमें नहीं, यूपी पुलिस वाले में किया था हमने उस चीज़ को, नहीं यूपी पुलिस ने इसी में डिस्कस किया था, कालक्रम पढ़ा था हमने ना। चलिए, कहीं भी किया हो, कवर किया है हमने। ठीक है, उसमें क्या है, एक मीसोजोइक काल है, काल नहीं है, याद रखिएगा, मीसोजोइक। इरा यानी महाकल्प है। क्या है, महाकल्प। तो इसी में एक आता है क्रिटेशियस। क्या आता है, क्रिटेशियस। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है।
ठीक है, क्रिटेशियस कर लीजिए। क्रिटेशियस वो आता है कल्प, ठीक है। महाकल्प हो गया, ये पीरियड है, क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दक्कन ट्रैप जो है मिसोजोइक इरा का है, यानी मिसोजोइक महाकल्प का है, ठीक है। और हिमालय कहाँ का है, वो सीनोजोइक महाकल्प का है, 70 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। हिमालय जो है सीनोजोइक इरा का है, और जो दक्कन ट्रैप है आपका ये मिसोजोइक इरा का है। ध्यान रखिएगा, इस तरह सवाल आ जाता है कई बार, कालक्रम से भी पूछ सकता है ना, कालखंड से सवाल। चलिए, ज्योग्राफी का ही पार्ट है, इसको भी हम कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, दक्कन ट्रैप, क्योंकि काली मिट्टी के लिए बहुत फेमस है वहाँ पर वो। चलिए, आप बताएंगे काली मिट्टी में कौन से मिनरल पाए जाते हैं। काली मिट्टी में, हालांकि जब आएगा चैप्टर तो हम लोग कवर करेंगे, काली मिट्टी में कौन से मिनरल पाए जाते हैं। मिनरल जो सबसे सबसे प्रमुख बता दीजिए। अच्छा, मिनरल बताइए, सबसे प्रमुख बता दीजिए। मिनरल एक कोई प्रमुख बता दीजिए। चलिए अगला देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अरे अभी करके आए भाई साहब, कौन सा, अनाई मुड़ी दो बेटा, क्या है दूसरा है। महाबलेश्वर कहाँ से आ गया यहाँ पे, महाबलेश्वर याद आया, कृष्णा नदी याद आया। हाँ देखिए कैसे, अगर ये महाराष्ट्र है, अगर ये महाराष्ट्र है, मान लेते हैं, नहीं है तो अभी मान लेते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र है अगर ये, तो ये क्या है, गाविलगढ़ है। क्या है, गाविलगढ़ है। ये क्या है, अजंता है। ये क्या है, सतमाला है। ये क्या है, हरिश्चंद है। ये क्या है, कलसूबाई है। नहीं, इधर इधर, ये क्या है, कलसूबाई, ठीक है। ये क्या है, कलसूबाई, जो कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा, ठीक। और ये महाबलेश्वर, यहां पर एक क्या हो जाएगा, महाबलेश्वर, ठीक है। चलिए, महाबलेश्वर जो जहां से कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है, महाबलेश्वर से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालाघाट, क्या हो जाएगा, बालाघाट, बालाघाट। ये हो गया आपका हरिश्चंद्र। ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम लोग, कलसूबाई जो कि इसका हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र का, ठीक है। और ये अजंता, ये सतमाला, ये गाविलगढ़, ठीक है। चलिए, गड़जात हिल्स आएगा अभी उड़ीसा में, वहां से यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। गड़जात हिल्स अलग है और ये गाविलगढ़ अलग है, ठीक है। ऐसे ही उड़ीसा में आएगा मलयानगिरी, मलयगिरी, मलयगिरी। और यहाँ पर कर्नाटक में भी देखते हैं हम लोग मुलयानगिरी, बाबा बुदान हिल्स, कुद्रेमुख, ठीक है। ये सब पढ़ते हैं वहाँ पर भी, और उसको मिनरल वाले में चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुख वगैरह, ठीक है। बाबा बुदान हिल्स भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। तो मुलयानगिरी कर्नाटक में है, मलयगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 49 नंबर, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं लोग, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेट हिमालय की, ठीक है। अब ग्रेट हिमालय में कौन सा नहीं है, नाग टिब्बा नहीं है। क्यों, क्योंकि नाग टिब्बा आपने देखा था लेसर हिमालय में पढ़ा था, उत्तराखंड में, यूके में पढ़ा था, क्या, नाग टिब्बा और कुमाऊं और मसूरी। बिल्कुल सही बोले हैं आप भाई साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपने ध्यान दिया था वहां पर। बाकी जिनको नहीं बोल पा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये नेटफ्लिक्स नहीं है ना, ये वेब सीरीज चल नहीं रही है, बैठे हैं आराम से सुन रहे हैं, कुछ कुछ नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी, ये सब क्या है, ग्रेट हिमालय के पार्ट है। नंदा देवी कहाँ आता है, ये भी उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, ठीक है। त्रिशूल, ठीक है। सब ये चीज़ें याद रखिएगा, बद्रीनाथ, कामेट, सब ध्यान रखिएगा। अच्छा देख लीजिए, नेपाल में कई सारे पर्वत श्रृंखला है जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं। कैसे, ट्रिक से, देखिए, डैम जैम, क्या है, धौलागिरी, क्या है, नोट करते जाइए, धौलागिरी। ये ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं जो कि नेपाल में स्थित है। ये क्या है, अन्नपूर्णा, क्या है, अन्नपूर्णा। ये क्या है, मानसालू, मानसालू, ठीक है। ये क्या है, गौरी शंकर, गौरी शंकर। ये क्या है, एवरेस्ट, मसाला नहीं, पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी। और ये मकालू, ठीक है। मानसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू। और यहाँ पर फिर राष्ट्र आ जाता है कंचनजंगा, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। चलिए, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, K2, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, डैम के बाद यहाँ क्या होता है, शीशा पंगमा आता है एक, शीशा पंगमा, शीशा पंगमा। ये डैम जैम के बीच में यहां से स्टार्ट होता है, एम के बाद से शीशा पंगमा। जी के बाद का आता है शोन न्यू, क्या आता है, शोन न्यू।
जी की बात रखिए, जी यहाँ पर क्या आ जाएगा, शोन न्यू। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ई हो गया। फिर यहाँ पर एम है मकालू, तो एवरेस्ट और मकालू के बीच में क्या जाता है, लोथ से। क्या जाता है, लोथ से। इसके बाद क्या है, मकालू के बाद आपका कंचनजंगा है ही है। ठीक है, एक बार दोबारा नोट करिए, क्या है, धौलागिरी। धौलागिरी, उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, अन्नापूर्णा। ठीक, अन्नापूर्णा। फिर मानसालू। फिर गौरी शंकर। ठीक है, फिर उसके बाद एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट। उसके बाद ये मकालू। अब इसको ऐड क्या करना था आपको, इसमें ऐड करनी थी तीन चीजें। मानसालू के बाद शीशा पंगमा। पंगमा। गौरी शंकर के बाद मान वो शोन्यू। एवरेस्ट के बाद ये लोथ से। और मकालू के बाद कंचनजंगा। कंचनजंगा का नाम तो सुनते आ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ए एम जी ई एम। डैम जैम, डैम जैम, डैम जैम किसके लिए, ग्रेट हिमालय का जो पार्ट है नेपाल में, उस सब के पर्वत को याद करने के लिए क्या है आपका ट्रिक, डैम जैम। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के लेसर हिमालय, हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है, बाणासुर नहीं है। क्यों, ये है भाई साहब केरल में, वायनाड जिले में है ये, केरल के। ठीक है, वहां पर एक हिल स्टेशन है, रिजॉर्ट है, ध्यान रहेगा। बाकी ये रानीखेत अल्मोड़ा जिले में आ जाता है आपका, अल्मोड़ा जिले में, उत्तराखंड के। ठीक है, बाकी क्या है, पहाड़ी रिजॉर्ट्स हैं। बाणासुर क्या है, केरल का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वह कौन सा पर्वत, सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। केटू क्या है, केटू क्या है, पीओके वाले क्षेत्र में है। ठीक है, कंचनजंगा क्या है, कुछ हिस्सा इसका नेपाल में भी है। नंदा देवी जो पड़ता है यूके में, यानी उत्तराखंड में, ये क्या है, उत्तराखंड का भी सबसे है, ऊंचा है। अब भारत में पूर्ण रूप से जो उपस्थित है इन पर्वतों में से, वो नंदा देवी है, जो सबसे ऊंचा हो जाएगा भारत में। ठीक है, जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है, ध्यान रहेगा नंदा देवी। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा। कामेट भी यहीं पड़ता है, उत्तराखंड में ही, लेकिन नंदा देवी उसकी हाईएस्ट पीक, नंदा देवी की पीक ज़्यादा है उससे, मतलब ऊंचाई ज़्यादा है उससे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, केटू बताया था आपने अभी। ठीक है, जो कि पीओके में पड़ती है। चलिए अगला देखिए। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर, अनाईमुड़ी भाई साहब कितनी बार करेंगे, महेंद्रगिरी देख लीजिए यहाँ पर, वही है। गड़जात हिल्स, उड़ीसा में पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, उड़ीसा में ऐसे पढ़ रहे हैं आप, गड़जात हिल्स यहाँ पर है। ठीक है, फिर मलयगिरी। ठीक है, फिर महेंद्रगिरी, फिर देवड़ी मुंडा यानी देवमाली। देवड़ी मुंडा जो है उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है, क्या है, देवड़ी मुंडा। देवड़ी मुंडा या देवमाली कर लीजिए, अभी क्वेश्चन में आएगा एक जगह, देवमाली, ध्यान रहेगा। देवमाली जो है या देवड़ी मुंडा जो है, ये हाईएस्ट पीक है उड़ीसा का। गड़जात हिल्स है, मलयगिरी है, और महेंद्रगिरी। मलयगिरी किससे कंफ्यूज नहीं होना है, मुलयानगिरी जो कि कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मुलयानगिरी वहाँ कर्नाटक का हाईएस्ट पीक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर। पौनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, ये किस शहर के पास स्थित है। ठीक है, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अब इसको लेकर आप कहें कि यार ये कैसे याद करेंगे, है ना। ये सवाल ऐसे हैं कि अगर आप पढ़ते पढ़ते जान जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तिरुवनंतपुरम इसका आंसर हो जाएगा, केरल में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। करेवाज, जो ग्लेशियर के द्वारा जो मिट्टी कट के आती है ना, उसको बोलते हैं करेवाज, हालांकि हिमालय में स्थित है। ठीक है, भागीरथी याद है ना, गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकल निकल रही है, अलकनंदा से मिल रही है, क्या बन रहा है, देवप्रयाग। ठीक है, काठमांडू तो उधर ही है, नेपाल साइड में। अराकू जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। वहाँ का एक जो है घाटी है, एक तरह से हिल स्टेशन टाइप का ही है वो भी। आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा आपका, अराकू। बाकी यहाँ पे क्या है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मेघालय की। देखिए, मेघालय में 3 पर्वत श्रृंखला रहती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो जो आपकी हाईएस्ट पीक है वो खासी पर है, शिलोंग पीक के नाम से है। किस पे है, शिलोंग पीक के नाम से है,
खासी पहाड़ी पर, गारो खासी जयंतिया, खासी पर है शिलोंग पीक, यहाँ क्या हो जाएगा मेघालय सबसे, तो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतिया, तो खासी जयंतिया, ठीक है, खासी वाले पे पड़ता है ये, बीच वाले पे, ध्यान रहेगा इतना। नहीं, क्या है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये शिलोंग चोटी, शिलोंग चोटी, सॉरी सॉरी, शिलोंग चोटी जो कि खासी वाले पड़ती है, ठीक है, खासी पर्वत श्रृंखला पड़ती है, शिलोंग चोटी जो कि मेघालय की हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। भौगोलिक इतिहास के अनुसार प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्य, क्या है, अरावली, बाबा है ये बाबा, ठीक है, अरावली पर्वत बाबा वाला रूप में है अभी, सबसे पुराना है भारत में। केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, कौन सा हो जाएगा, जो अनाईमुड़ी प्रायद्वीपी भारत सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी, क्या वो केरल में थी, तो केरल में थी तो वो केरल की भी हो गई। दोदा बेटा जो सेकंड हाईएस्ट पीक थी प्रायद्वीपी भारत की, वो क्या हो तमिलनाडु में थी तो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक हो जाएगी वो, ठीक है। चलिए, तो अनाईमुड़ी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगस्तमलाई याद है ना आपको, तमिलनाडु में पढ़ा था, जावेदी, जिंजी, शिवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, पालनी हिल्स, अगस्तमलाई, ठीक है। चलिए चलिए अगला देखिए, 59 नंबर, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी का ऊंचाई सबसे कम है। अब यहाँ देखिए, ये भी हर एक फैक्ट याद नहीं कर पाएंगे आप, इतना याद रखिए कंचनजंगा हाईएस्ट है, पढ़ते हैं आप, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड का है, ठीक है, कामेट भी वहीं आता है लेकिन उतना हाईएस्ट नहीं है। मुकुट पर्वत कम सुनते हैं आप लोग, मुकुट पर्वत कब पढ़ने में आता है, तो आप अगर इंटेलिजेंट गेस से भी करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तभी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुकुट पर्वत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कंचनजंगा विश्व में सबसे तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है जो किसके बीच में है, कंचनजंगा हमने देखा था सिक्किम और नेपाल के बीच में है, सिक्किम और नेपाल के बीच में पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, भारत और नेपाल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, डैम जैम याद है ना, एम के बाद कंचनजंगा, लास्ट वाले एम के बाद, हाँ बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, भारतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, किसकी है, ऊटी, ऊटी हिल स्टेशन है ना, ठीक है। ऊटी की क्या, ये कहाँ है, दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, शिमला हिमाचल प्रदेश, डलहौजी ये भी हिल स्टेशन है, डलहौजी के नाम पे ही रख दिया गया था उसको, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलिए, शिमला किसकी राजधानी ये बताइएगा, चलिए, ठीक है, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊटी। इनमें से कौन सा सबसे, हेलो, ठीक है, अभी आवाज़ आ रही है, कुछ रिकॉग्निशन में दिक्कत हो गया था। चलिए, 62 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ये ऊँटी देख लिया था आपने, ठीक है, ये 62 नंबर क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। उत्तरी अंडमान का, लेकिन इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ सीखेंगे, इसके मत करिएगा। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 723-32 मीटर की पर स्थित चोटी है, कौन सा, सैडल पीक, क्या बोलते हैं इसको, सैडल पीक, ठीक है। बेटलिंग शिप नहीं है ये, बेटलिंग सिप है, बेटलिंग सिप, ये जो है त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक है, क्या है, त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक है बेटलिंग सिप, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब देख लीजिए, यहाँ पर अंडमान निकोबार की बात आई है तो कुछ चीज़ें देख लीजिए आप, कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ठीक है। देखिए, अंडमान निकोबार कैसे है, द्वीपों में कैसे डिवाइड किया जाता है, देखिए कैसे डिवाइड किया जाता है, ये आता है ये आपका नॉर्थ अंडमान, ठीक, क्या आ गया, नॉर्थ अंडमान, ये आ गया मिडल अंडमान, ये आ गया साउथ अंडमान, और ये लिटिल अंडमान, ठीक, ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया है, रुकिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। अब ये आ जाती है आपकी 10 डिग्री चैनल, कितना, 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ पर आता है आपका कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, ठीक, ध्यान रहेगा, लिख दें, नॉर्थ अंडमान जोड़ लीजिएगा, मिडिल, साउथ, लिटिल, ठीक है, कार, और ये लिटिल और ग्रेट, ग्रेट निकोबार, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा, 10 डिग्री चैनल से दोनों अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। चलिए, अच्छा एक सवाल अगर आपसे पूछें कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, आप बोलेंगे पोर्ट ब्लेयर, और हम ये पूछ लें कुछ द्वीप पर है, किस पर है, साउथ अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है उसकी वो स्थित है, ठीक है। अब हम क्या सीखने वाले थे इसमें, ये तो द्वीप का आपको समझ में आया कैसे कैसे क्या है। अब देखिए, कुछ पर्वत चोटियाँ हैं यहाँ पर, उसको समझ लीजिए आप, याद कर लीजिए, काम आएगा। क्या है, एक है आपका नॉर्थ अंडमान, ठीक है, एक है आपका मिडल,
एक है आपका साउथ, और एक है ग्रेट निकोबार। इन पर जो है जो पर्वत चोटियाँ हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम उसको क्यों ना याद कर लें। ठीक है, अब वो क्या याद कर लें, नॉर्थ अंडमान का वही क्या हो जाएगा आपका सैडल पीक, जो भी आपने पढ़ा, ये अंडमान निकोबार सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, अब ये है मिडल वाले पे माउंट डियाविलो, क्या है डियावोलो। अब साउथ अंडमान में क्या है माउंट कोयोब, कोयोब। ठीक है, ग्रेट निकोबार में क्या है माउंट थुलियर, माउंट क्या है थुलियर, माउंट थुलियर कहाँ पर है ग्रेट निकोबार पे, ध्यान रहेगा सैडल पीक, माउंट डियावलो, माउंट कोयोब, माउंट थुलियर। ठीक, ध्यान रखिएगा इतनी चीज़ों को। ये क्या हो गया, पर्वत चोटियाँ हो गई, अंडमान एंड निकोबार के कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों के हाईएस्ट पीक हो गए। ठीक है, चलिए अब बात चैनल की आ गई है तो एक चीज़ और देख लीजिए, जब चैनल की बात आ ही गई है तो चलिए रहने दीजिए इतना, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। अपना वीडियो आधा घंटे का हो गया, इतना पर्याप्त है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक काम करते हैं, 31 वाली रेंज में पहुंच गया है तो हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, जैसे 10 डिग्री देखा आपने ऐसे ही 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री देख लीजिए कैसे क्या है इसमें। ये देखिए, एक आपका है मालदीव और एक है ये मिनिकॉय, लक्षद्वीप का हिस्सा है मिनिकॉय। ठीक है, इसके बीच में एक चैनल जाता है, वो क्या है 8 डिग्री चैनल है। सिंपल क्वेश्चन आ जाए, मिनिकॉय मालदीव कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल अलग करता है। एक मिनिकॉय हो गया यहाँ पर, एक कावारत्ती हो गई, कावारत्ती जो किसकी राजधानी है लक्षद्वीप की, ये 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं कावारत्ती और मिनिकॉय। ठीक है, चलिए, और इतने लक्षद्वीप पूछे, लक्षद्वीप मिनिकॉय किससे अलग होते हैं वो भी कह दीजिएगा आप 9 डिग्री चैनल से। एक है यहाँ पर ये अमीन द्वीप, अमीन द्वीप, शेटलॉट, एड्रॉट, सारे आइलैंड इधर ही हैं, ये किससे अलग होते हैं 11 डिग्री चैनल से। ठीक है, सीधे पूछ लिया कि एड्रॉट और कावारत्ती के बीच में कौन सा डिग्री चैनल होता है तो आप बोल देंगे 11 डिग्री चैनल। ठीक है, अमीन द्वीप, शेटलट आइलैंड और अमीन द्वीप की कावारत्ती के बीच में कौन सा डिग्री चैनल पड़ता है 11 डिग्री चैनल पड़ता है। कावारत्ती मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। चैनल क्लियर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। पर्वत पहाड़ियाँ जितने थे आपको सारे क्लियर हो गए, करेवाज आपने हिमनत वाला जो उसका लैंडफॉर्म था एक वो भी पढ़ लिया। ठीक है, बायोस्पोरा वगैरह जितनी हैं चीज़ें वो हम लोग जब आरोग्य करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, ग्लेशियर वगैरह। ठीक है, हिमनत वगैरह। चलिए, तो बिस्तूरा वगैरह है ना सारी चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको, और अगर सीखने को मिला हो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए, फीडबैक दीजिए कि क्या क्या सुधार किया सकते हैं और इसमें। ठीक है, कैसे चीज़ें आपके लिए और बेहतर लाई जा सकती हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके, तब तक के लिए धन्यवाद।